आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आपका प्रोफेशन भी हो, आपका पैशन भी हो, आपका मिशन भी हो, साथ ही साथ आपका वोकेशन भी हो। गाइस एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी वेस्टर्न के लोग हैं वो इकिगाई फंडा को यूज करते हैं जो कि आपको हेल्प करें आपके इकिगाई को जानने के लिए। और गाइस ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें आपको टाइम लगेगा चीजों को इंप्रूव होने में, और आप अपना ड्रीम करियर भी इससे पा सकते हो। देन आपको जिंदगी भर, मोस्ट प्रोबेबली जिंदगी भर आप खुशी से रहोगे और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। मैं जॉब करता हूँ लेकिन वहाँ मेरे को मजा नहीं आता, मैं कोई बिजनेस करता हूँ वहाँ मेरे को पैसा नहीं आता, और मैं कोई ऐसा भी काम करता हूँ जहाँ से मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आती अनमोल तू वो काम बहुत अच्छे से कर रहा है, और कोई काम तो ऐसा है मुझे लगता है यार मुझे दुनिया के लिए करना चाहिए, मैं वो काम करूँ जिससे मुझे प्यार है। और भी कई सारी कन्फ्यूजन हमारे माइंड में आती रहती हैं, तो आखिर कौन सा काम करूँ, कहीं पैसा नहीं, कहीं इंटरेस्ट नहीं, कहीं पैशन नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो ऐसी कंफ्यूजन में इंट्रोडक्शन होता है एक कंसेप्ट का जो कि जापानीज कंसेप्ट है जिसका नाम है इकिगाई। आई होप आपने इस कंसेप्ट के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर पूरी की पूरी एक किताब भी पब्लिश हो चुकी है जो कि बेस्ट सेलर रह चुकी है, और कई सारे लोग अपने इनसाइट्स उस किताब से बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं टारगेट करूंगा स्टूडेंट्स को और ऐसे लोगों को जो अपने करियर बनाने के पीछे थोड़ा सोच रहे हैं। तो उन लोगों को मैं इस फंडे के थ्रू कुछ चीजें समझाना चाहूंगा जिसको मैंने समझा, और मैं उस काम में अच्छा भी हूँ और दुनिया को जरूरत भी है। यानी मेरे चारों फंडे क्लियर हो रहे हैं, और वो आपके कैसे हो सकते हैं वो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इकिगाई है क्या। तो इकिगाई जापानीज की वो पुरानी फिलॉसफी है जो लोगों को वजह देता था लोगों को खुश रहने के लिए और मीनिंगफुल करियर के लिए। अब इकिगाई का मतलब क्या है? देखो इकिगाई दो वर्ड से बना है, इकी एंड गाय। हियर इकी मींस लाइफ एंड गाय मींस वर्थ एंड वैल्यू। यानी इकिगाई का मतलब बन जाता है पर्पस ऑफ योर लाइफ। मींस इकिगाई इज व्हाट दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ एंड गिव यू अ रीजन टू आउट ऑफ बेड एवरी डे। अब ये बात हो गई तो जापानीज की जो इकिगाई फंडा को यूज करते थे हैप्पी रहने के लिए लाइफ में। लेकिन अब बात कर लेते हैं करियर साइड देखने की। तो जो भी वेस्टर्न के लोग हैं वो इकिगाई फंडा को यूज करते हैं एक बेस्ट करियर को चूज करने में, जो कि उनको खुश भी रखता है, पैसा भी देता है, उनके सारे मोटिव वहां से क्लियर हो जाते हैं। तो उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग जो इकिगाई को मानते हैं उनके अकॉर्डिंग चार ऐसी क्वालिटीज अगर वो आप फुलफिल करते हो तो आपको अपना इकिगाई पता चल जाता है एंड आप अपने ड्रीम करियर को पा सकते हो। तो ये चार क्वालिटीज हैं, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। यानी जिस भी काम करने में आपको मजा आता है, या जिस भी काम करने में आप अच्छे हो, या जिस भी काम करने से आपको पैसा आ रहा है, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो वो जरूरत है इस दुनिया की, अगर ये चारों चीजें फुलफिल हो रही हैं देन यू हैव गॉट योर इकिगाई एंड आप अपना ड्रीम करियर आसानी से पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाई इकिगाई इज इंपॉर्टेंट। सो इकिगाई आपकी हेल्प कर सकता है आपकी लाइफस्टाइल को अच्छे वे में डिजाइन करने के लिए, और साथ ही साथ आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर या कहीं भी एक सोशल कनेक्शन बना सकते हो बेटर इफ यू नो योर इकिगाई। साथ ही साथ वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बना रहता है और आप अपना ड्रीम करियर भी इससे पा सकते हो। और सबसे मजेदार चीज तो ये है कि आप जो भी काम करोगे वो आप खुशी से करोगे और आपको किसी भी तरह की दिक्कत वहां नहीं होगी। तो अगर इकिगाई के वेन डायग्राम को अगर हम देखें तो वहां पर आपको चार सर्कल मिलेंगे, जिसमें से आपको पहला सर्कल मिलेगा वही जो मैं आपको बताया था, लाइक व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अगर इन चार सर्कल को भी अगर हम इंटरसेक्ट करके कुछ रिजल्ट निकालें तो आप देख पाओगे कि जिस भी चीज को आप प्यार से करते हो, या जिस भी चीज में अगर आप अच्छे हो तो वो आपका पैशन कहलाया जाता है, और जिस भी चीज को आप प्यार करते हो और वो वर्ल्ड की, इस दुनिया की जरूरत भी है, तो वो आपका बन जाता है मिशन। एंड जिस काम में अगर आप अच्छे हो और साथ में आपको पैसा मिलता है तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। लेकिन अब इकिगाई क्या है लेकिन इन चारों के बीच में? तो अगर इन चारों चीजों का पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन, तो अगर हम एक कॉमन निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो जो बचता है वो कहलाया जाता है आपका इकिगाई। तो कहने का मतलब है आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आपका प्रोफेशन भी हो, आपका पैशन भी हो, आपका मिशन भी हो, साथ ही साथ आपका वोकेशन भी हो। और हो सकता है कभी कभी आपको ये चारों सर्कल पूरे न हो पाए, सो नो इशू, आप ट्राई करिए मैक्सिमम चीजों को अचीव करने की। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू डिस्कवर योर इकिगाई। अब पता कैसे करें भाई मेरा किया क्या है? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको बताना चाहूंगा। तो इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप आता है कि आपको इन 4 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना है कि मुझे किस काम को करने में इंटरेस्ट आता है, मैं किस काम में अच्छा हूं, मुझे किस काम को करने से पैसे आ रहे हैं, और कौन सा काम मैं ऐसा कर रहा हूं जो इस दुनिया की जरूरत है। ये 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ढूंढने हैं, रिसर्च करनी है, फिर जो भी आपका एक निकल गया रिजल्ट उसको पकड़ के आगे काम करना है। सेकंड चीज आती है ब्रेनस्टॉर्म टू फाइंड योर इकिगाई। यानी अब आपको क्या करना है, अपने आप को ट्रैक करना है। आपको रात के टाइम जब आप सोने के लिए जाओ तो उससे पहले हल्का विजुलाइज करना है कि मैंने सुबह से लेके अभी तक काम क्या क्या किया,
वो आपको जरा ट्रैक करना है। आपको हर चीज को नोटिस करना है कि मैंने काम क्या किया, मैंने किससे बात करी, मैंने क्या कपड़े पहने, मैंने कौन सी एक्टिविटी करी, और इन सब चीजों को नोट डाउन करना है कि मैंने आज क्या किया। फिर इसको जरा एनालाइज करो कि जो मेरा इकिगाई है क्या उससे ये चीज रिलेट करती है, क्या मैंने आज वो काम किया जो कि मेरे इकिगाई को फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। अगर नहीं तो आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे ऐड कर देने हैं, कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं अपने शेड्यूल में जो कि आपको अपने गोल की तरफ ले जाएं, जो कि आपको हेल्प करें आपके इकिगाई को जानने के लिए। गाइस एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, सभी के साथ होता है। आपको एकदम मेजर चेंजेस नहीं करने अपने शेड्यूल के अंदर। लाइक आप जॉब कर रहे हो, आपने सोचा मेरा इकिगाई ये काम करने का, आपने जॉब छोड़ दी, नथिंग एल्स यार। आपको छोटे छोटे चेंजेस करने हैं शेड्यूल के अंदर। पर डे आपने एक फंडा तो समझा होगा जो एटॉमिक हैबिट्स में भी है कि अगर आप 1% चेंज भी करते हो पर डे के हिसाब से, तब भी आपके अंदर एक महीने बाद, एक साल बाद बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो आपको उस फंडे को अपनाना है। अब थर्ड स्टेप आता है स्टडी टू फाइंड योर इकिगाई। यानी अब आपके माइंड में प्रॉपर पिक्चर है कि मैं किस पाथ पे चल के अपने इकिगाई को फाइंड कर सकता हूं। अब सिंपल आपको रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, चीजों को सीखना है, समझना है। अब आपको पता चल गया कि ये एक ऐसी चीज है जिसको करके मैं इन चारों क्वालिटीज को फुलफिल कर सकता हूं। तो उसको पाने के लिए, उसको करने के लिए क्या क्या चीजें करनी होगी वो आपको समझनी है और उसको लर्न भी करना है और उस स्किल को सीखना भी है। और गाइस ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें आपको टाइम लगेगा चीजों को इंप्रूव होने में। लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर आपने इकिगाई के अकॉर्डिंग अपने करियर को डिसाइड कर लिया, देन आपको जिंदगी भर, मोस्ट प्रोबेबली जिंदगी भर आप खुशी से रहोगे और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लाइक आजकल लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन हो रहा है, काम की वजह से लोग खुश नहीं है। और जापान से ये क्यों आया फंडा, क्योंकि ये एक रिसर्च हुई है कि जापान के लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वो इकिगाई कंसेप्ट को हमेशा फॉलो करते हुए आते हैं। उनको लगता है कि इकिगाई को फॉलो करने से हमारा जो भी करियर है किसी भी तरह से परेशानी में नहीं जाने वाला। सो ये कंसेप्ट मैंने भी अप्लाई किया था। सपोज मैं इन 4 क्वेश्चन का आंसर आपको अभी दे देता हूँ। लाइक पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू लव। देखो मेरे को वीडियो एडिटिंग करना और लोगों को चीजें बताना बहुत अच्छा लगता है और वही काम मैं अभी कर रहा हूँ। सेकंड चीज है व्हाट यू आर गुड एट। मैं एडिटिंग में अच्छा हूँ, मैं मैनेजमेंट में अच्छा हूँ और मैं कंटेंट क्रिएशन में अच्छा होता जा रहा हूँ और अच्छा हूँ भी, तो ये चीज मैं अभी करता जा रहा हूँ। थर्ड चीज है व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, यानी आपको क्या इस काम से पैसा भी मिल सकता है या सिर्फ आपको अच्छा ही लग रहा है इसलिए करते जा रहे हो। भाई पैसा ही मेरे को मिल रहा है, मुझे फ्रीलांसिंग से पैसा मिल रहा है, कंटेंट क्रिएशन से पैसा मिल रहा है और जो भी चीज मैं कर रहा हूँ सभी से पैसा आ रहा है। एंड लास्ट चीज आती है क्या जो भी आप काम कर रहे हो क्या आपको जरूरत है दुनिया की, देन डेफिनेटली वीडियो एडिटिंग एंड ऑल कंटेंट क्रिएशन सब दुनिया की जरूरत है भाई। और आने वाले टाइम में तो ये भर भर के लोगों की जरूरत बनने वाली है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मैं इकिगाई के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ और अगर आप आज नहीं चल रहे हो तो प्लीज गो फॉर दैट। आपको धीमे धीमे चेंजेस करते जाओ, अपने पाथ को इकिगाई की तरफ हल्के हल्के मोड़ते जाओ। एक दिन जब आप इकिगाई पर पहुंचोगे तो सच बता रहा हूं आपको किसी भी तरह की न टेंशन होगी, न डिप्रेशन होगा, न फ्रस्ट्रेशन होगा। आपकी करियर जो भी है अच्छे से जाएगा एंड कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम करियर को पा सकते हो। तो गाइस ये आज की वीडियो थी जहां हमने बात करी इकिगाई कंसेप्ट के बारे में, जो जापानीज का बहुत ही ज्यादा फेमस कंसेप्ट है। तो होता कुछ ऐसा है, कल ही मेरे पास मैसेज आया कि अनमोल भाई मैं क्या करूं, मैं जेईई के लिए जाऊं या मैं फ्रीलांसिंग करूं या मैं बिजनेस करूं, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो इकिगाई कंसेप्ट आपको वहां समझाने में हेल्प कर सकता है। आप किसी भी तरह से अपने करियर के मामले में कंफ्यूजन है तो इन 4 क्वेश्चंस का आंसर दो, आपको पता चल जाएगा मुझे कहां जाना है और क्या करना है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं करियर के लिए, बेचारे टेंशन में पड़े रहते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो निकले 1% भी काम आ जाए जो उनका काम बन जाएगा। सो प्लीज गो फॉर शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और 15 सितंबर को बहुत बड़ी चीज में लॉन्च करने वाला हूं, आपको पता ही होगा। चलो रिवील कर ही देता हूं, 15 सितंबर को मेरा कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन का कोर्स आ रहा है जो कि आपको मिलने वाला है। सो गाइज बी रेडी फॉर दैट। आपको ग्रो करने की जिम्मेदारी ले रखी है मैंने, बस आपको सपोर्ट करना होगा चैनल को और जो भी कंटेंट में डालता हूं उसको अच्छे से देखना होगा और समझना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।